कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में जाके कुछ प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, स्पेशली जुपिटर जो कि रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके अब छठे घर में जाएगा, बट अभी आप लोगों के 7th हाउस में है। रेट्रोग्रेशन की हालत में इसने जाना है। सो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं या समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़बरदस्त एडमायर आया हुआ होता है, को आपको एडमायर कर रहा होता है। अब वो कितनी देर रहता है नहीं रहता है, ये हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से फैसले होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में, आपको समझ आएगी चीज़ें, मामलात सामने आएंगे। यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर दोस्त जो कि शादी वगैरह के मामलात में, शादी के मरहले में जाना चाहते हैं। 11th हाउस में बड़ी हुई स्ट्रेंथ बैठी हुई है, आप एक काम बड़े अच्छे होंगे, आपको कोई हाई अथॉरिटी जो एक इंसान की ख्वाहिशात होती हैं ना, यूँ समझ लीजिए कि वह यहाँ पे पूरी होती हैं। बट ये फिर से कह रही हूँ कि इस हफ्ते के एंड में ही बहुत से चेंजेस हैं। सो होप्स अपनी हाई रखिए, मगर इतनी हाई ना रखिए कि बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आप लोगों को यहाँ पे कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट। वेल कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो ये टाइम है, इनका अब बर्थडे सीजन शुरू होने वाला है। 22-23 से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। इन दिसंबर जो है ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का, वैसे तो टेक्निकली जनवरी होता है, कोई साल शुरू ही कैप्रिकॉर्न से होता है, बट हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की ज़िंदगी में जो ये टाइम है दिसंबर का, ये मल्टीपल तरह से इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फॉर मेनी रीजंस। इसमें आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल तब्दीलियाँ भी आती हैं अगर आप हर साल नोट करें तो। सो ये जो हफ्ता है, पहला हफ्ता फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 7 दिसंबर, ये हफ्ता आपके लिए इन अ मल्टीपल वेज आपको जैसे होता है ना, एक इंसान को फील होता है कि जैसे मैं नींद से जाग रहा हूँ, सिम्बॉलिकली जैसे आप नींद से जागते हैं, सब दिखाई देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप रियलाइज नहीं कर रहे थे, जिन्हें आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, वो आपकी नेगेटिव भी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें हैं। आप रियलाइज़ करेंगे कि जिस पर मैंने इतना ट्रस्ट किया उसकी बजाय काम मेरे वो बंदा है जिसको मैंने हमेशा हर्ट किया है, जिसको मैंने हमेशा जिस पर मैंने एतमाद नहीं किया। कुछ इस तरह की वाइब है कि जिन लोगों को आप बुरा समझते थे, ये लास्ट वीक भी आपके साथ बात हुई थी, तो इस हफ्ते वो आपके साथ उनका एक अच्छा यानी कि एक नया रैपो डेवलप हो सकता है। उसके बाद आपने अपनी जो दोस्तियां हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई दोस्ती है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। एनी दोस्ती जो पहले सिंपल सी थी, वो आपके लिए इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट होती नज़र आती है। और उसके साथ मिलती जुलती एक वाइब ये भी है कि कोई चीज़ें, कोई सिम्बॉलिकली एक इंसान जिसको आप रोज़ मिलते थे वो बहुत आम महसूस होता था, तो अचानक आपको वो आम सा इंसान, वो आम सी चीज़ बहुत ख़ास महसूस होने लगेगी। यानी आपने जिस चीज़ को अचानक कोई चीज़ आपकी तवज्जो अट्रैक्ट कर रही है जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी, तो अचानक से कोई चीज़ आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती। और ये मैं हर हफ्ते ही कहना चाहती हूँ सारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों से कि फॉल इन लव, दिस इज ईयर फॉर यू टू फॉल इन लव। और ये जो महीना है ये भी, और इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप की जो इंटरनल डिज़ायर होती है टू बी लव्ड एंड टू फाइंड लव, वो आपकी इस हफ्ते इस हफ्ते वो यूनिवर्स जो है उसको आंसर करता दिखाई देता है। ऐसा लगता है आपको यूनिवर्सल आंसर मिलेगा। आपके जो लव की जो डिज़ायर है, जो आप इंटरनली चाहते हैं, जैसा पार्टनर चाहते हैं या जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट इन अ रिलेशनशिप, यू माइट बी गेटिंग दैट दिस वीक। और फिर ये कि आपके ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कि आपको सोने जागने के इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, ज़्यादा नींद आ सकती है, नींद बिल्कुल ही नहीं आ सकती, नींद के टाइमिंग्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप जागने के टाइम पे सो रहे हैं, सोने के टाइम पर जाग रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं। आपके बहन भाई, आपके सिबलिंग्स आपके लिए फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, या वो लोग जिन्हें आप सिबलिंग्स की तरह समझते हैं या बहन भाइयों की तरह समझते हैं, वो
भी आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं। एंड उसके साथ आपने जहाँ पर बात करनी है तो ध्यान से करनी, क्योंकि इस हफ्ते आप कोई मेजर गलती कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन, और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक सोशल मीडिया से, सो बी वेरी केयरफुल इन वट एवर बात आप करना चाहते हैं उसमें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है जॉब, मनी, स्ट्रॉन्ग मैसेज रिगार्डिंग मनी, और स्ट्रॉन्ग मैसेज यानी ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, सिक्योरिटी पैदा हो रही है। और नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि अपना बन के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। अपनों का धोखा जो बहुत तकलीफ से होता है, मे बी कि आप उसे इस हफ्ते फेस करें, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। लव वाइब में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकती है कि वाइबिंग है बहुत ज़्यादा, कि आपको वाइब महसूस हो सकती है दूसरे बंदे की, इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी लव वाइब। आपका मून 7वें घर में बैठ के, पूरा चांद 7वें घर में, जेमिनी आपके 6th हाउस में है, वहाँ से बैठकर जेमिनी में है, तो जेमिनी योर 6th हाउस, वो आपके वहाँ से बैठकर कह रहा है जिस चीज़ से खौफ आता है उसका सामना करें, अपने फियर्स, अपने फोबियाज का सामना कीजिए। आपका लकी नंबर है 6। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव। तो दिस वीक वैसे भी आपके लिए लव वाइब के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज़ अ वीक ऑफ लव फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है, दैट इज़ जो ज़रकॉन होता है, डायमंड, ज़रकॉन, मोज़ोनाइट, समथिंग जो नेचुरल हो और जो जिसमें से 7 कलर्स जो हैं वो निकल रहे हो। और ये जो चीज़ है, वैसे भी कहते हैं डायमंड हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का लकी स्टोन है। डायमंड ना हो तो ज़रकॉन, ज़रकॉन ना हो तो मोज़ोनाइट, ये एक स्टोन जिसमें से 7 कलर्स जो नेचुरल हो वो निकल रहे हों, तो दैट इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ते हुए परिंदे का इमेज। आपका लकी चार्म कह रहा है कि हर चीज़ में खूबसूरत बने, दोस्ती में, मोहब्बत में, अखलाक में, आदाब में, मामलात में, हत्ता के फ़ासलों में भी खूबसूरती बनाए रखिए। और उसके साथ साथ इस हफ्ते रोज़ाना कुछ ना कुछ चैरिटी कीजिए, स्पेशली 1 एग अ डे। ये चैरिटी करना आपके लिए। 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहूँगा कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट करेंगे, और अगर आपका ताल्लुक मासेस, पब्लिक, इन जगहों से, तो ये ओवर एस्टिमेट करना आपको आपके लिए आगे चल के बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत सोच समझ के स्टेप इन कीजिएगा। प्लस मुझे लगता है कि आपने जिन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, हो सकता है वो मुकम्मल तौर पे पूरी ना हो। हाँ, ये ज़रूर है आपके कुछ निजी काम, कुछ अपने काम जो अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो हो सकते हैं। और आपको अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो यकीनन आपको कोई ना कोई फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके अलावा जो वो लोग जो कैप्रिकॉर्न मुलाजमत में, उनको कोई रिकॉग्निशन, प्रमोशन या फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे पंजतन पाक के सदके। इसके अलावा आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी, वरना आपके लिए, अगर आपने कोई वादा किया है या आपने किसी से कुछ चीज़ देने का किया था तो उसको पूरा करिएगा, वरना थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और लिटिगेशन के मामलात में कोई अगर आपका चल रहा है तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और आपको अब अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। वैसे कोई सीवियर चीज़ तो नहीं, मगर अचानक कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश हो सकती है। ट्रैवलिंग के लिहाज से आपके लिए सही है। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त, उसके लिए भी सही है। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके रिश्तों के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और हेल्थ के मामले में आपने एक तो खाने पीने में एहतियात रखनी है, पेट का ख्याल रखना है, और प्लस ये भी हो सकता है कि आपका नाक या गला, यानी अब वो ENT कह लें, उसमें कान भी आ गए, ये वाला पोर्शन, और स्टमक वाला पोर्शन, और तीसरे नंबर पे निचला धड़,
इन जगहों का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे पंचन पाक के सदक़े चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और एजुकेशन में भी आप